आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना पड़ेगा और आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको हमेशा मेक श्योर करना है क्रिप्टो को रिलीज करने से पहले कि आपको पैसे रिसीव हुए हैं या फिर नहीं। अदरवाइज हो सकता है कि आपको यहाँ रिलीज का ऑप्शन मिले और आप जस्ट इंस्टेंट रिलीज कर दें। आप सोचे कि यार मुझे अपना रेशियो अच्छा करना है, टाइमिंग अच्छी करनी है ताकि आपको और ज्यादा जो ट्रेडर्स है वो मिले और उनके साथ में आपकी डील हो। लेकिन ऐसे लोग स्मार्टली आपके साथ गेम खेलते हैं, वो एक्चुअल में पैसे देते नहीं है और पैसे का जो ऑप्शन होता है उनको कि भाई पेड कर दिया उस पर वो क्लिक कर देते हैं और फिर आप उनको मैसेज करते हैं तब बोलते हैं कि ओह गलती से मैंने एक्चुअल में पैसे पेड नहीं किए लेकिन पेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। फिर आपको इश्यूज होते हैं क्योंकि आपका जो क्रिप्टो है वो ब्लॉक हो जाता है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कोइन एक्सचेंज के माध्यम से यूएसडीटी को किस प्रकार से P2P के माध्यम से सेल करेंगे। जब भी सेल करते हैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और अगर गलती से सामने वाला जो बायर है वो आपको पैसे नहीं भेजता है और आपका जो अमाउंट है सिंपली वो आपको रिलीज करने के लिए बोलता है, उस कंडीशन में कैसे आपको अपील करनी है। सो सबसे पहला स्टेप है आपको KuCoin एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको होम स्क्रीन पर यहाँ पर P2P का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर मोर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आप मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको P2P का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आप P2P के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको मेक श्योर करना है कि आपका यहाँ पर जो INR पेयर है सिंपली वो सेलेक्ट हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर USDT सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम USDT को सेल कर रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपने जो भी पेमेंट ऑप्शन ऐड कर रखे हैं उसी के अनुसार आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर जो बायर्स होंगे उनके ऑर्डर फिल्टर होके दिखेंगे जिससे आपका समय वेस्टेज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मुझे यूपीआई के माध्यम से ही पेमेंट लेना है अपने बैंक अकाउंट में, यूपीआई को सिलेक्ट करूंगा, कंफर्म पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मुझे काफी सारे जो बायर्स हैं उनकी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए परफेक्ट कौन सा बायर हो सकता है और उसके साथ में स्कैम होने के चांसेस कम रहेंगे। सच बोलूं तो ऐसा कोई भी 100% फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि वो आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे क्योंकि आपको नहीं पता, आप उनको जानते नहीं है तो आप कैसे बता सकते हैं। सिर्फ एक आकलन कर सकते हैं। आपका वो आकलन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन आपको कुछ बेसिक बातें हैं वो ध्यान रखनी है और उनको आप फिल्टर करके जो ट्रेड है सिंपली वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑर्डर देखने हैं कि कितने ऑर्डर उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं टोटल और उनका एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। सो मान लो किसी ने 100 ट्रेड किया और 10 कैंसिल किए तो एक्यूरेसी 90% हो गया। सो जिनसे भी आप ट्रेड कर रहे हैं ना उनका एक्यूरेसी 90 से ऊपर ही हो एटलीस्ट। अगर आप एक बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप एक ऐसे बायर के साथ में ट्रांजेक्शन कीजिए जिन्होंने कम से कम 5000 ट्रेड कर रखे हो और उनका जो एक्यूरेसी हो वो 90 प्लस हो। अदरवाइज आप अपना ट्रेड मत कीजिए उनके साथ में। अगर आप एक छोटा अमाउंट दे रहे हैं तो आप अपने अनुसार फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको किसके साथ में ट्रेड करना है, बट कम से कम 1000 ट्रेड रहे तो बेस्ट है और एक्यूरेसी भी 90 से अधिक होनी चाहिए। आप जिनको बेचना चाहते हैं उनका मिनिमम जो प्राइस है वो काफी अधिक है, लेकिन आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे मान लीजिए बायर्स नहीं मिल रहे हैं, अमाउंट वाले ऑप्शन में आएंगे एंड आपका जो भी मिनिमम अमाउंट है वो डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 2000 के बेचने हैं, 2000 रुपए मैंने डाला, कंफर्म किया। सो कम से कम फिर मुझे यहाँ पर 2000 का जो पायर है वो देखने के लिए मिल जाएगा और अधिक से अधिक भी मिल जाएगा। थोड़ा कम अमाउंट के भी मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप अपने अनुसार फिगर आउट करेंगे। उसके बाद में आप जिनको भी बेचना चाहते हैं आप यहाँ सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके वॉलेट में जितना भी फंड होगा वो इंडियन रुपीज में आपको यहाँ दिखाई देने वाला है। अब आपके पास जितना भी यूएसडीटी है आप उसमें से जितना भी बेचना चाहते हैं वो यूएसडीटी के फॉर्म में अमाउंट यहाँ डाल सकते हैं या फिर आप इंडियन रुपीज के अमाउंट में भी बता सकते हैं कि आपको कितने रुपए का बेचना है, जितना भी आपके पास टोटल रुपए बन रहा है यूएसडीटी का। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जितना भी है मैं पूरा बेचना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ अमाउंट टाइप कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर सेल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मुझसे यहाँ पर मेरा जो ट्रेडिंग पासवर्ड है सिंपली वो पूछा जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि ट्रेडिंग पासवर्ड क्या है, कैसे काम करता है, कैसे सेटअप किया जाता है, सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ट्रेडिंग पासवर्ड आप जैसे ही डालेंगे थोड़ी देर आपको वेट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक वेटिंग पेज दिखाई देगा। जितना भी टोटल आपको पैसा मिलने वाला है वो पैसा दिखाई देगा। जिस भी रेट पर आप बेच रहे होंगे वो रेट दिखाई देगा। कितनी क्वांटिटी आप बेच रहे हैं, किनको आप बेच रहे हैं एंड बेसिक डिटेल है वो आपको दिखाई देंगी। और अगर आप बायर से बात करना चाहते हैं ना, सो आपको यहाँ चैट का ऑप्शन मिलता है।
उसके बाद में आपको यहाँ टाइम चलता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा एंड इस टाइम तक आपको वेट करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप वेट नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मेरा यहाँ से टाइम हट गया क्योंकि आई थिंक उन्होंने जो पैसा है वो मुझे भेज दिया है। अब आपको यहाँ पर क्रिप्टो रिलीज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप क्रिप्टो जब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि आपको पैसा नहीं मिल जाता है। सो आप मेक श्योर करें कि पहले आप अपना बैंक बैलेंस चेक करें आपको पैसा मिला है या नहीं, तभी आपको जो क्रिप्टो है सिंपली वो रिलीज करना है। अब मैंने आपसे क्यों कहा था कि जब तक कि आपको पेमेंट मिलता नहीं है और बिना मेक श्योर किए आप क्रिप्टो रिलीज ना करें, क्योंकि आप देखेंगे इन्होंने एक्चुअली गलती से जो पेमेंट है सिंपली वो नहीं किया बट पेड कर दिया। अब मैंने इनको वापस से कांटेक्ट किया तो इन्होंने पैसा पे कर दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं क्रिप्टो सिंपली रिलीज करूंगा। सो यहाँ रिलीज क्रिप्टो के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपको पैसा रिसीव हो चुका है। सो आपको क्रिप्टो को रिलीज करना है। सो आपको कंफर्म करना है कि हाँ आपको जो पेमेंट है सिंपली वो रिसीव हो चुका है बायर की तरफ से एंड जो नाम है सिंपली वो आपने वेरीफाई कर लिया है। आपको क्रिप्टो रिलीज करना है। सो यहाँ कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपसे वापस से यहाँ पर जो ट्रेडिंग पासवर्ड है पूछा जाएगा। जैसे आप ट्रेडिंग पासवर्ड डालेंगे आपका जो क्रिप्टो होगा सिंपली वो रिलीज हो जाएगा। सो कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप KuCoin एक्सचेंज पर P2P के माध्यम से USDT को बेच सकते हैं एंड कुछ ही बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आपको कोई एरर आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।